नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन और ये है मेरी सहयोगी मेघा चंदन। तो आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको बताते चले कि लोहड़ी का पर्व, लोहड़ी का त्योहार कब और क्यों, कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में हम आपको जो है वो विस्तार पूर्वक बताते चले। लोहड़ी का पर्व हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है, क्योंकि हर साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। हम आपको बताते चले कि इस प्रकार 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि उस समय से दिन जो थे वो छोटे और रातें जो है वो लंबी होने लगती है और लोहड़ी के दिन सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और काफ़ी खुशी जो है देखने को मिलती है। जी, तो आपको आगे बताएं हम लोहड़ी के बारे में। तो इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा खुशी से नाचते और गाते नजर आते हैं। हर साल इस त्योहार को मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। लोहड़ी का पर्व मनाने के पीछे बहुत सी ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं। जब पंजाब में फसल काटी जाती है और नई फसल बोई जाती है, इसे किसानों को नया साल भी कहा जाता है। साथ ही इस लोहड़ी के पर्व मनाने के पीछे बहुत सी ऐतिहासिक और धार्मिक कथाओं को भी महत्व दिया जाता है, जैसे कि सुंदरी मुंदरी और डाकू दूल्हा भट्टी की कथा, भगवान श्री कृष्ण और राक्षसी लोहिता की कथा, संत कबीर दास की पत्नी और लोई की याद में आदि और भी बहुत सारी ऐसी कथाएं जो हैं वो प्रचलित हैं। हम आपको बताते चले कि एक बार की बात है, दो अनाथ लड़कियां थी। एक लड़की का नाम सुंदरी और दूसरी का नाम मुंदरी था। सुंदरी और मुंदरी का एक चाचा था जो उनका विवाह विधिवत ढंग से करने के बजाय एक राजा को भेंट स्वरूप देना चाहता है। लेकिन उसी समय दुल्ला भट्टी नाम का एक डाकू भी हुआ करता था जो उन अनाथ लड़कियों को राजा को भेंट होने से बचा लेता और उनके लिए योग्य वर की तलाश करके उनकी शादी पूरे विधिवत ढंग से कराता है और उनका कन्यादान भी स्वयं यानी खुद करता है। और कन्यादान के रूप में दुल्ला भट्टी डाकू उनकी झोली में से जो शक्कर होती है वो डालता है। जी, तो आपको बता दें लोहड़ी का पर्व मनाने के पीछे अन्य भी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से लोहड़ी की बधाई देना चाहूँगी और आज जो है हम लोहड़ी के पर्व पर जो है प्रकाश डाल रहे हैं कि क्यों ये पर्व मनाया जाता है। तो आपको बता दें कुछ लोगों का मानना है कि इस पर्व को संत कबीर दास जी की पत्नी लोई की याद में मनाया जाता है। तो इसी प्रकार ऐसा भी कहा जाता है कि इसी लिए जो है लोहड़ी मनाई जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वध करने के उद्देश्य से कंस ने लोहिता नाम की एक राक्षसी को भेजा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण खेलते खेलते उस राक्षसी का ही वध कर गए थे। हम आपको बताते चले कि लोहड़ी के पर्व यानी लोहड़ी के त्योहार पर सभी लोग जो हैं वो नाचते गाते नजर आते हैं, खुश दिखते हैं और सभी लोग लोहड़ी के लिए जो लकड़ियां होती हैं वो एक स्थान पर इकट्ठी करते हैं और उसका एक ढेर बनाते हैं और शाम के समय उसको जलाते हैं और परिक्रमा जो होती है वो करते हैं और सभी माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर लोहड़ी की अग्नि की चक्कर जो है वो लगाती है और अग्नि में हम आपको बताएं कि मूंगफली, रेवड़ी, मेवे, गज्जक, पॉपकॉर्न आदि की जो आहुति होती है वो देती है। और ऐसा माना जाता है कि लोहड़ी के चक्कर लगाने से जो बच्चों को किसी की नज़र जो है वो नहीं लगती है, लोग नज़र से जो बच्चे हैं वो बच पाते हैं। और हम आपको बताएं कि किसानों द्वारा अपनी नई फसल की आहुति जो है वो भी दी जाती है। प्रसाद के रूप में सभी लोगों में रेवड़ी, पॉपकॉर्न, मूंगफली का मिश्रण जो है वो बाद में आहुति देने के बाद जो है वो बांटा जाता है। जी, तो ये आपको तारिका ने बताया कि कैसे जो है लोहड़ी के दिन आहुति देते हैं। लोहड़ी जो जलाई जाती है उस पे किस तरह से जो है इसको जो है परिक्रमा ली जाती है और इसमें जो है हवन किया जाता है। तो आपको बता दें ये दिन जो है नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं के लिए भी बहुत ही खास होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है नवविवाहित लोग जो है लोहड़ी के पर्व को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर बात करें जो नवजात होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है लोहड़ी के पर्व में जो है कुछ दिया जाता है, जैसे कि पैसे हो गए हैं, उन्हें हार पहनाए जाते हैं, मूंगफली से बने, ड्राई फ्रूट से
बने। तो आपको बताएं कि क्यों इतना महत्व है, क्योंकि इस दिन लकड़ी के घर वाले मूंगफली, रेवड़ी, मेवे, पॉपकॉर्न, कपड़े व मिठाई आदि बेचते हैं और इस शुभ दिन का आनंद उठाते हैं और भांगड़ा करते हैं। इस दिन सभी लोग अपनी और अपने परिवार की खुशहाल जीवन की भी कामना करते हैं। हम आपको बताते चले लोहड़ी पे जो प्रसाद होता है उसमें क्या प्रमुख चीज़ें होती हैं, यानी मेन चीज़ें जो होती हैं प्रसाद के दौरान वो क्या-क्या होती हैं, हम आपको वो भी बताते चले। लोहड़ी के पर्व का प्रसाद कुछ प्रमुख चीज़ों के मिश्रण से बनाया जाता है, जैसे कि आपको हम बताते चले रेवड़ी, मूँगफली, पॉपकॉर्न जैसे हमने आपको पहले भी बताया, मेवे, लावा, तिल और इन सब का जो होता है एक मिश्रण बनाया जाता है और जब आहुति दी जाती है, प्रक्रिमा ली जाती है, उसके बाद जो है वो बाकियों में जो है वो ये प्रसाद जो होता है वो बाँटा जाता है और उसके बाद जो है सभी लोग घर जाके प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी। और आगे की जो जानकारी है वो मेरी सहयोगी मेघा आपको बताती जी, चलेंगी। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह से किन-किन चीज़ों का जो मिश्रण बनाया जाता है और आहुति दी जाती है। तो आपको बता दें कि भारत में लोहड़ी जो है काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती जी। है और ये पूरे भारत में जो है मनाई जाती है। लेकिन कुछ-कुछ स्थानों में जो है लोहड़ी काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से जो है वो मनाई जाती है। यहाँ हम आपको बता दें कि उन स्थानों के जो नाम हैं वो ये हैं कि जिन स्थानों पे जो लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है उनके बारे में हम आपको बताएँ कि ये जो स्थान है ये है जी। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा। और आपको बता दें कि लोहड़ी में जो है फसल की कटाई और बुआई जैसे कि आप सभी जानते हैं और पंजाब में लगभग सभी लोग खेती से जुड़े होते हैं और पंजाब में अधिक संख्या में किसान आपको मिलेंगे और सभी किसान अपनी खेती में बहुत ही मेहनत भी करते हैं। लोहड़ी के पर्व को सभी किसान अपनी फसल काटने की खुशी और साथ ही नई फसल लगाने की खुशी में भी मनाते हैं। लोहड़ी को किसानों का नया साल भी कहा जाता है। सभी किसान भाई और उनके परिवार खुशी मनाते हैं और भांगड़ा करते हैं और साथ ही साथ बोलियां भी गाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई सीरियल्स देखते हैं या फिर आप रियल लाइफ में भी देखते हैं तो लोहड़ी जो है, अगर हम बात करें जम्मू की भी, तो यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। लोग खुशियाँ मनाते नज़र आते हैं, नाचते गाते नज़र आते हैं। लोहड़ी की जो है परिक्रमा लेती है और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी जी। जो है वो मनाते हैं। जी, हम आपको बताते चले जैसे मेरी सहयोगी मेघा ने बताई आपको इस बारे में कि लोहड़ी कैसे मनाई जाती है, प्रक्रिमा ली जाती है, तो हम आपस में यही बात कर रहे हैं कि मेघा जैसे लोहड़ी पे हुँ, देखा जाता है कि लोहड़ी काफ़ी जो है वो हुँ, धूमधाम से हुँ, मनाई जाती है और काफ़ी लोग जो है इसमें खुश नज़र आते हैं। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे कपड़े, जी, यानी बच्चों में एक तलब होती है कि एक लोहड़ी का पर्व आ जी, रहा है और हमें नए-नए कपड़े जी, लेने हैं और काफ़ी उत्साहित जो होते हैं बच्चे नज़र नज़र आते हैं। आते हैं। और हम आपको बताते चले कि बच्चे ही नहीं, काफ़ी जो जैसे कि मेरी सहयोगी ने बात की जो नवविवाहित होते हैं उन्हें भी काफ़ी शौक होता है कि कि हमारी पहली पहली लोहड़ी लोहड़ी है। है, या फिर हम आपको ये भी बताते चले कि जिनके फर्स्ट चाइल्ड होती है वो भी काफ़ी खुश नज़र आते हुँ, हैं, क्योंकि पहली बार जो होती है वो किसी बच्चे की लोहड़ी आती है। और काफ़ी हम आपको ये भी बताते चले कि जो पंजाबी लोग होते हैं वो उनके लिए जो ये त्योहार है वो सबसे ज़्यादा अच्छा हुँ, वो हुँ, मानते हैं और शाम को जो है वो भांगड़ा करते हैं, हुँ, काफ़ी उत्साहित होते हुँ, हैं, हुँ, वो दिखते हैं। और बच्चों की बात करें तो जो बच्चों के बुज़ुर्ग होते हैं, यानी जो उनकी घर में दादी, ग्रैंड पेरेंट्स होती है या नानी होती है, हुँ, तो हुँ। वो वो बच्चों के लिए काफ़ी एक ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। जो मालाएँ होती हुँ, हैं हुँ, वो बनाई हुँ, जाती हुँ, हैं, हुँ, जिसमें काफ़ी कुछ डाला जाता है और बच्चे हुँ, काफ़ी खुश दिखते हुँ, हैं हुँ, हुँ, कि और काफ़ी एक्साइटेड, उत्सुक होते हैं कि कब शाम को लोहड़ी जब है वो वो जलाई जलाई जाए जाएगी। और हमें जो है वो हार दिए जाए। हम आपको एक बार फिर से बताते चले कि जो लोहड़ी है, जब लोहड़ी की बात करें हम तो जो प्रक्रिमा होती है वो ली जाती है और शाम के समय लोहड़ी के दिन सभी लोग इकट्ठे होते हैं, लकड़ियों और उपलों को जलाया जाता है और उस अग्नि में जो है हमने आपको बताया कि पॉपकॉर्न, मूँगफली, रेवड़ी, गज्जक आदि डाले जाते हैं और उस अग्नि की प्रक्रिमा जो होती है वो की जाती है। सभी लोग इकट्ठे होके प्रक्रिमा जो होती है वो लेते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि लोहड़ी का पर्व यानी लोहड़ी का त्योहार क्यों और कैसे मनाया जाता है, किन-किन जगहों पे ये सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। और हम आपको फिर से बताते चले कि जो लोहड़ी का त्योहार है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाता है। काफ़ी जैसे कि नया साल चढ़ता है तो पहला त्योहार जो है वो अपनी दस्तक जी, देता है, उसका नाम जो है वो लोहड़ी है। लोहड़ी है। हम आपको एक बार फिर से अपने चैनल की तरफ से
लोहड़ी की जो है हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और मेरी सहयोगी मेघा चंदन को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।